आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिया हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट बैलेंस शीट और पिछले साल की बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई। अब प्यारे दोस्तों एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ मैं रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड से चलूं एक्सपेंडिचर से या एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट से हर एक एडजस्टमेंट की सब चौकन्ने होके करना साथ साथ चलेंगे। हर एक एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होंगी गिन के एक एक या दो दो। सबसे पहले कहता है भैया कैश इन हैंड एंड बैंक। प्यारे दोस्तों ओपनिंग बैलेंस देख के बताओ दिया है या नहीं दिया। टू बैलेंस बीडी। कोई बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो या तो बीडी मिसिंग होगा या सीडी मिसिंग होगा बैलेंसिंग फिगर करके आएगा या मैं नहीं दिया तो ये मेरे को बैलेंस करके निकालना है ऐसा मैंने चमका के लिख लिया। प्यारे दोस्तों ओपनिंग तो क्वेश्चन मार्क था क्लोजिंग बैलेंस देखना कितना दिया था बाय बैलेंस सीडी 8,700। मैंने यहाँ पर डाला मैंने एक एंट्री तो कर दी प्यारे दोस्तों एक एंट्री कहाँ करूँ कोई बता दो ना। हाँ बहुत बढ़िया। कैश लिखूं बैंक लिखूं या कैश एंड बैंक लिखूं। हाँ क्योंकि यही लिखा था ना कैश का एंड बैंक का बैलेंस। सब गिन गिन के एंट्रियां करेंगे ध्यान से करेंगे। अब मेरे दोस्तों एक बार रुकना और पहले मेरी बात को सुनना। पहले बता दो दोस्तों एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था 11th 12th में थे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है बैलेंस शीट में एसेट्स किस कीमत पे आती है जो जो उसकी जिस कीमत पे हमने खरीदी जिसमें हमने खरीदी थी उस कीमत पर आती है। सो प्यारे दोस्तों हो सकता है आप बाजार में कोई 2 लाख के शेयर 2 लाख के प्रिंटेड पार वैल्यू वाले शेयर खरीदे और आपने 180 में खरीद लिया। अगर आपने 2 लाख वाले शेयर 180 में खरीदे तो बताओ सेट्स में कितना दिखाओगे 2 लाख या 1,80,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहती है 1,80,000 आएगी। लेकिन उस ब्याज किस पे मिलेगा या डिविडेंड किस पे मिलेगा 1,80,000 पे या पार वैल्यू पे 2 लाख पे। प्यारे दोस्तों इसका बड़ा शानदार सा क्वेश्चन एक बनता है बड़े ध्यान से सुनना। कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेस वैल्यू कितनी थी 2 लाख। अब जरा देख के बताओ ये एक 80 से कितने की हो गई 80 की। प्यारे दोस्तों अब इसकी एंट्री मैं कैसे कैसे करूं बहुत ध्यान से सुनना देखना मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख दूं। पिछले साल कितने की थी एक 80 की। अब कितने की हो गई प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई 80,000 की। कोई प्यारा बताओ बढ़ गई या घट गई। सब बोलो सब बोलो। घटने का क्या कारण बेच दी। बेच दी तो पैसा आया। आया तो मैं कहाँ डालूं पेमेंट में या रिसीट में। प्यारे दोस्तों 1,80,000 वाली 80,000 में हो गई तो कितना कितने की बेच दी। कुछ नहीं बोले तो कितना पैसा आया होगा 1 लाख ही ना। प्यारे दोस्तों लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे सेल नहीं है ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको ठीक दूसरे कलर से लिखता हूँ व्हाइट के ऊपर नहीं तो दिखेगा नहीं। दिस इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्यारे दोस्तों पहले रुकना और मेरी बात को चौकन्ने होकर सुनना ये कौन सा अकाउंट था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में इन्वेस्टमेंट का 23,500 आया है तो बताओ सेल से आया होगा या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ तो लॉस होगा। अब ये कीमती शब्द है प्यारे दोस्तों इधर से हमारा निकला था कोई देख के बताना कितने वाली बेची थी 1 लाख वाली। एक 1,80,000 वाली थी 80 की बच गई 1 लाख वाली 1 लाख वाली की बेचने में कितना घाटा हो गया। कोई प्यारा बता दो 23,500 का घाटा हो गया तो कितने में बेची होगी 1 लाख में या कम में बेची होगी। हाँ प्यारे दोस्तों दिस इज इन्वेस्टमेंट बेची। इन्वेस्टमेंट 1 लाख वाली बेची ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ और घाटा कितना हुआ था 23,500। तो कोई बता दो रियली हाथ कितने पैसे आए होंगे। हाँ क्या ये नहीं आया है आ गया अच्छा सा है ना। दोबारा बताऊँ मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ हाँ ये इन्वेस्टमेंट की जगह बहन यहाँ पे कह रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा बिल्कुल लिख लेना क्योंकि वही नाम है इन्वेस्टमेंट का। क्या है सबको आ गया। हाँ यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डालेंगे लेकिन पता नहीं है ना जब पता चल जाएगी आखिरी में तब यहाँ लिखेंगे लेकिन अभी मैं लिख लूँ मान लो लिख लिया लो तो मैं डाल तो सकता ही नहीं। वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। तो प्यारे दोस्तों पहली एंट्री हो गई दूसरी हो गई क्या इतना समझ में आ गया। किसी को नहीं आया पूछ लो। आते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब सब्सक्रिप्शन का तो वर्किंग नोट बनता है अब जरा चौकन्ने होकर चलना और मुझे बताना अभी मैं सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाने के लिए सबसे पहले ये आउटस्टैंडिंग की एसेट्स और लायबिलिटी में तो डाल देता हूँ। अच्छा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बताओ किसी को पैसा देना है या लोगों की गर्दन पकड़ के लेना है। तो मेरी एसेट्स पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख के बताओ कितने की थी
7,000 की, देखना ओपनिंग डाल दी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट केस में इसके अंदर ज्यादा गहराई होती थी, यहाँ ज्यादा गहराई नहीं है, वहां कभी कभी इनर कॉलम भी बन जाता था। प्यारे दोस्तों, फिर आया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस पे। तो पिछले साल एडवांस लोगों ने दे दिया, तो मेरी लाइबिलिटी, पिछले साल एडवांस कितना दिया था भैया, 200 रुपया। और इस साल का साथ साथ करना, मजे से करना, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 600। अब प्यारे दोस्तों, ऊपर दिखते हैं यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, इनकम साइड पे 25,000 सब्सक्रिप्शन दिए। कोई बता दो ये सब्सक्रिप्शन का कौन सा पैसा होगा, रिसीव्ड या अर्न? अर्न होगा। सो प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करता हूँ और इसका वर्किंग नोट प्रॉपर हमें बना के दिखाना है पेपर में, उसको हम लेते हैं। सब अब सावधानी से मेरे साथ साथ चलना और बताना भैया सब के सब। प्यारे दोस्तों, दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग नोट। सब्सक्रिप्शन की इनकम मुझे दे रखी है इस साल की। कोई बताइए पिछले साल की, अगले साल की, है इस साल की कमाई है? अब मुझे कमाई चाहिए या इस साल की टोटल रिसीव चाहिए? टोटल रिसिप्ट चाहिए। कुछ पिछले साल वालों ने भी पैसा दिया होगा जिन्होंने नहीं दिया होगा पिछले साल, और कुछ अगले साल वालों का भी इस साल आया होगा। सो प्यारे दोस्तों, आप सब ध्यान से सुनना, एक एक करके लॉजिक से चलेंगे। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बता दो कितने थे। प्यारे दोस्तों, जिन पापियों ने पिछले साल पैसा नहीं दिया, वो पापी पैसा नहीं देंगे, इस साल जरूर दे देंगे। बोलो बोलो, सब बोलो। नहीं देंगे या दे देंगे? दे देंगे। क्या इनकम में वो जुड़ा हुआ है? नहीं। टोटल रिसीप्ट निकालनी है तो क्या करूँ, ऐड कर दूं। आउटस्टैंडिंग 98 के। पिछले साल 7,000 रुपये नहीं मिले थे, तो इस साल तो पक्का मिल जाएंगे। सारे मेंबर्स जबरदस्ती थोड़ी ना बनते हैं, अपनी मर्जी से बनते हैं, तो कोई देर से दे देगा, लेकिन अगले साल तक तो जरूर दे देगा। इस साल के आउटस्टैंडिंग बता दो कितने हैं। करीना बता, इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 10,000। बहन, इस साल मिले या नहीं मिले? आउटस्टैंडिंग नहीं मिले, मुझे रिसीव निकालना है, इसीलिए जोड़ दूं या घटा दूं, जेब में आए? हाँ, माइनस नहीं आए जेब में, कमाई में जुड़े हैं लेकिन नहीं आए। चलो सब बताओ। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग एडवांस कितने थे? 200। कब मिला, इस साल या पिछले साल? पिछले साल। कब मिला, पिछले साल? इस साल मिलेगा क्या? नहीं बोले तो क्या करेंगे? लेस एडवांस 98। कोई बताओ इस साल के एडवांस कितने थे? इस साल मिला, नहीं मिला या मिला? रिसीव निकालना है, इसीलिए क्या कर दूं? सो सिंपल। करो ऐड सब्ट्रैक्ट, कोई बताओ कितना आ गया? 22,400। चलो जी, मैं इसको कहाँ डालूं, कहाँ डालूं, मैं भूल गया। कोई बताओ। हाँ, रिसिप्ट साइड। तो टू सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 1 प्रेजेंट किया, 22,400। आराम आराम से चलना है, ध्यान से चलना है, ज्यादा मजेदार। सैलरी अनपेड आ गया ना। आउट, पिछले साल की सैलरी तो देने वाली होती है। और देख लो पेमेंट में भी है क्या सैलरी, एक्सपेंडिचर में है ना सैलरी? नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ, फिर नहीं तो मैं क्वेश्चन को ठीक करूंगा। मैंने वो सैलरी थी, वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दिया, चलो अच्छा बनाने के लिए। रैंड टैक्सेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? रेंट टैक्सेस एंड काट के इसको एंड सैलरी, रेंट टैक्सेस एंड सैलरी कर लेता हूँ। ये हम क्वेश्चन को मोल्ड कर लिया। ठीक है भैया। अब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे कितनी थी, 1,000 रुपया। और इस साल की 1,500 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मैं एक्सपेंडिचर में डालूं भैया, पेमेंट में डालूं, बताओ रिसीप्ट में डालूं या पेमेंट में? सैलरी। अच्छा, सैलरी का बड़े ध्यान से चौकन्ने होके बताना, सैलरी का वर्किंग नोट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 सैलरी का बना लेते हैं। कोई सैलरी का पूरे साल का खर्चा बता दो ऊपर से देखकर। 500 रुपया। प्यारे दोस्तों, कोई बताना पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे, वो कब पे किए होंगे? मुझे इस साल की टोटल पेमेंट निकालना है, तो क्या करूं, उस 1,000 रुपये को कुछ आ रहा है ना? कोई बताओ इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? कोई बता दो, दिए या नहीं दिए? नहीं दिए तो क्या करेंगे? लेस। कोई बता दो कितना आ गया? नहीं। ओ बिल्कुल, मैं इसको नीली लिख दूं।
ठीक है ना जी, सब करेंगे, स्पीड लगा के करेंगे, ध्यान से चलेंगे, बिल्कुल मज़े से करेंगे, लॉजिक से करेंगे। अब आगे चलते हैं, वापस हम क्वेश्चन पे पूरे को ले लेते हैं। सैलरी के बाद क्या था भैया? फर्नीचर। फर्नीचर पिछले साल बताओ कितने का था? हाँ, 2000 का। अब ध्यान से, इस साल कितने का हो गया? 1980 का ना? अरे फर्नीचर बढ़ गया कि घट गया? घटने के दो कारण बताना, दो, एक नहीं दो बताना। प्यारे दोस्तों, अगर कुछ नहीं कहता, कहीं से कुछ पता भी नहीं चलता, तो क्या मान लूँ था? क्या विचार है? डेप्रेशन? क्या बता, डेप्रेशन मानने की जरूरत है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पक्का होगा? देख के बताओ। यहाँ तो लग रहा था 20 रुपया है या 120 रुपया है। अब कुछ तो गड़बड़ है। तो प्यारे दोस्तों, वर्किंग नोट से समझाता हूँ, आप सब कंक्लूड करना है इस इंपॉर्टेंट सी बात को। वर्किंग नोट नंबर 3, कोई बताओ ओपनिंग फर्नीचर था कितने का? बहुत बढ़िया, पहले रुको और देखो। प्यारे दोस्तों, ओपनिंग के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या मिला हमें, कुछ और या डेप्रिसिएशन? अच्छा कोई बताओ, डेप्रिसिएशन रिसीव साइड में डलेगा या पेमेंट साइड में? नहीं डलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा ना। कोई बताओ क्लोजिंग में कितने का होना चाहिए, घटा के बता दो। 1880। लेकिन क्लोजिंग में है कितने का? हाँ। अरे कोई बता दो, घट गया या बढ़ गया? कितने रुपए का बढ़ गया? हाँ, क्यों बढ़ा होगा? परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं आता, तो पता नहीं कहाँ डालूं। हाँ डालो जी डालो, मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा था ना? सबको आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, बाय फर्नीचर, कितने रुपए का? 100 रुपए का। मैं एक बार अपलिफ्ट करके वहीं पे ले जाऊँ, ताकि किसी को नहीं आया तो देख लो, जल्दी जल्दी से कर लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो, फिर वर्किंग नोट बनाओ, डिप्रीशिएशन लेस करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा ये तो बढ़ गया था, घट गया तो क्या क्या मानता मैं यहाँ पे? सेल। सेल होती तो रिसिप्ट में डालता ना। आगे चलिए, सब ध्यान से करेंगे। अगला बताओ क्या है भैया? लैंड एंड बिल्डिंग। अरे पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, डालते हैं भैया। पहले बैलेंस शीट में डाल लेते हैं। तो पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग थी 2 लाख की। इस साल लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई? अरे ये तो बहुत घट गई, 96,250। अरे कोई बताओ, घटने के दो कारण क्या क्या हो सकते हैं? अब मैं कुछ अज्यूम करूं या डेप्रिसिएशन दे ही रखा है? तो बताओ, सीधा करें या वर्किंग बनाना होगा? हाँ बनाते हैं भैया, वर्किंग यहाँ बना लेते हैं। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 4। ओपनिंग क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का था? 2 लाख का दोस्तों। फिर मेरे को डेप्रिसिएशन ऊपर मिल गया था, 3750, 3750। लेस कर दें तो कितना बन गया? 1,96,250 बच गया ना भैया? कितने का बचना चाहिए? बट क्लोजिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दे रखा था? अरे ये तो बहुत घट गया, 96,250। कितना घट गया, कोई बताओ ना। घट गया होगा। हाँ, सेल करा होगा। अच्छा एक बार बताओ, इनकम या एक्सपेंडिचर साइड में इसके सेल करने का कोई घाटा फायदा दिया है क्या? ना। इसका मतलब 1 लाख वाला कितने में बेचा? अच्छा मान लो यहाँ इनकम में दे देता, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, तो इसका मतलब 10,000 फायदे में बिकी, तो 1 लाख वाली कितने में बिकी होती? 1,10,000 में। अभी तो ऐसा है नहीं है ना। तो प्यारे दोस्तों, मैं सेल की एंट्री कहाँ कर दूं, मेरे को याद दिलाओ, पेमेंट में करूं क्या रिसीव में? हाँ। तो यहाँ क्या लिखूं शब्द? तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिख सकता हूँ क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, खाली लैंड एंड बिल्डिंग ही काफी है ना? आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्यारे दोस्त, असेट्स बेचते हैं तो सेल वर्ड तो जायज ही नहीं असेट्स के लिए, है ना? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स, पिछले साल की फिर आ रही है असेट्स। प्यारे दोस्तों, पिछले साल के इंस्ट्रूमेंट्स कितने के थे? 3,500 के। इस साल के इंस्ट्रूमेंट 3,900 के। 3,900 ना? देखें इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? है जी। डिप्रिशिएशन मेरे को फिर वर्किंग नोट बनाना है, सब बनाएंगे प्यारे दोस्तों, आप लिफ्ट करके यहाँ पे ले। बनाओ बनाओ वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 5 आ रहा है ना दोस्तों?
ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट कितने के थे जी? 3500 के। और डेप्रिसिएशन कितना था भैया? 100 रुपया। तो 3400 होने चाहिए। बट क्लोजिंग में हमें दे दिए 3900। कोई बताओ घट गए या बढ़ गए? क्या कारण बढ़ने का? अरे कितना मजेदार है, लोग वैसे ही डरते हैं, पढ़ते ही नहीं होंगे, नहीं तो इनमें है क्या। तो पनवाड़ी हिसाब किताब के क्वेश्चन है, पनवाड़ी भी कर सकता है। चलो दोस्तों, तो ये परचेज पता नहीं कहाँ डाल लूं मैं। पेमेंट साइड ना, क्या लिखूं? बाय इंस्ट्रूमेंट 500 रुपया। आगे चलो भैया। फिर कहता है सर्जरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सर्जरी एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी में डाल दूं। पिछले साल के थे 200, इस साल के आउटस्टैंडिंग सर्जरी एक्सपेंसेस देखना कितने भैया, 300। थोड़ा सा मैं वर्किंग यहीं पे बना लेता हूँ। सर्जरी का खर्चा देखो भैया कितना है, 3000। अरे सर्जरी के लिए अभी मेडिसिन भी है नीचे। तो मेरे दोस्तों, मैं वर्किंग नोट ही बना लूँ। तो पहले इसका भी जान लेते हैं, सर्जरी एक्सपेंसेस, क्योंकि सर्जरी और डिस्पेंसरी दोनों का इकट्ठा दिया है, दवाइयाँ भी इसी में होंगी ना। और मेरे पास नीचे एक चीज़ और मिल गई, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो भी मैं डाल लूँ असेट्स में। व्हाट इज दिस? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। पिछले साल में मेडिसिन का कितने का स्टॉक बच गया था? 300 का। इस साल कितने का बच गया? 100 का। गुड भैया। अब मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं और स्टॉक भी है, सावधानी से चलना प्यारे दोस्तों, बताते भी चलना। मैं इसको अपलिफ्ट कर लूँ और यहाँ की जगह बना लूँ। अब सब मेरे साथ चलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 6। कहता है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी का पेड अमाउंट कितना था? पेड नहीं, खर्चा। मैं पेड नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का खर्चा बताना, वो ऊपर से देख के कितना था? 3000 था ना दोस्तों, है ना? अब कोई बताओ, पता नहीं पहले क्या लूं, स्टॉक लूं या आउटस्टैंडिंग लूं? बोलो क्या पसंद करोगे? आउटस्टैंडिंग को लेते हैं। पिछले जैसे सीरियल वाइज दिया उसने, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? मुझे कोई बताओ, मुझे ये इस साल का खर्चा निकालना है या पेड अमाउंट निकालना है? पेड अमाउंट निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कब पे किए होंगे? इस साल करेंगे ना, तो क्या करूं टोटल पेमेंट निकालने के लिए? आउटस्टैंडिंग 98। कितने के थे भैया? 200 के। इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ कितने थे? 300। पे किए या नहीं किए? ऊपर खर्चा है उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन पे नहीं किए, तो टोटल पेमेंट निकालने के लिए क्या करूं? भैया ध्यान से ठंडे दिमाग से घर पे एक बार प्रैक्टिस और कर लेना इनकी। अब बताओ, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? कुछ और हो या 2900? अब बात करता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना प्यारे दोस्तों। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से पहले आउटस्टैंडिंग या एडवांस को अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उससे आता है परचेज। क्या आता है? अब ये आया मेरे पास परचेज। कोई बताओ परचेज चाहिए या परचेज की पेमेंट चाहिए? पेमेंट चाहिए। अ, ये मेरा यूज था। अच्छा, ये मैं परचेज नहीं, मैं दोबारा से इसको ठीक करूं। ये आ रहा है मेरा यूज्ड। प्यारे दोस्तों, कोई याद दिलाओ, पहले हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या करते थे और क्लोजिंग क्या करते थे? तो अभी क्या करना चाहिए? उल्टा। क्लोजिंग को क्या करूं? कितने का था क्लोजिंग स्टॉक? देख के बताओ। तो क्लोजिंग क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं। क्लोजिंग सही है ना? ओपनिंग को क्या करूं? कितने का था? तो मेरा क्या आ गया, कुछ और या 2700? क्या ये आ गया? सबको आ गया? प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा होता है मैं स्टॉक को पहले लेता, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता पहले ऊपर लिया नीचे लिया। पहले जो मेरे को डिस्पेंसरी का यूज दिया था उसमें क्लोजिंग ऐड करता और ओपनिंग लेस कर देता तो परचेज आ जाता। परचेज में आउटस्टैंडिंग को ऐड सब्ट्रैक्ट करता तो पेड अमाउंट आ जाता, तो वो लॉजिकली सीखने में आसान पड़ता। लेकिन अब भी समझ तो आ गया? कितना आ गया पेड अमाउंट, कोई बताओ ना देख के। डाल रहे हैं भैया।
मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ डालूँ। पेमेंट में डालूँ ना? गुड, 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 बाय। क्या था? सर्जरी एंड डिस्पेंसरी ना? कितना था अमाउंट, याद दिलाओ। 2700। देखना सारी एडजस्टमेंट हो गई। जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए तो अब हम किस अकाउंट से स्टार्ट करें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, और सबकी एक एक एंट्री करें। हाँ, जरा ध्यान से सुनना, उल्टा क्यों किया, मैं वापस उस पे लेकर आता हूँ। ये यूज था ऊपर वाला। हाँ हाँ, इसके अंदर इस साल जो बच गया वो मैं जोड़ दूं तो टोटल माल आ जाएगा पूरे साल का। हाँ या ना? उसमें से पुराना घटा दूं तो परचेज आ जाएगी। इस साल की परचेज आ गई, परचेज में आउटस्टैंडिंग को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पेमेंट आ गई। हाँ चलो आगे, अब आ जाओ वापसी इसमें। चलो भैया, प्यारे दोस्तों, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले चुके, सर्जरी ले चुके, रेंट टैक्सेस एंड सैलरी बना चुका था, इंश्योरेंस पता नहीं कहाँ डालूं, कोई बताओ ना। हाँ, कुछ कहा ही नहीं तो पूरी उतनी पेमेंट की होगी, पेमेंट में ना 200 रुपया। ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा तो उतना ही खर्चा होगा और उतना ही हमने पे किया, 800 रुपया। डेप्रीशिएशन देखना मैं तीनों के ले चुका ना, पता नहीं सरप्लस कहाँ डालूं। हाँ, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे सरप्लस। एक ही एंट्री होगी ना इसकी। कितना था? 6330। अब इनकम साइड से आ जाओ। सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बना चुके, अरे देखना इंटरेस्ट पे किया है या मिला है, तो रिसिप्ट साइड में डाल दूं। फिर आगे चलते हैं, डोनेशन, अरे कोई बताओ डोनेशन कितने की मिली, कहाँ डालूं पता नहीं। हाँ भैया, इनकम की बात है, इनकम तो यहाँ दे रखा है रिसीप्ट साइड में। क्या इतना समझ में आया दोस्तों? है ना? फर्स्ट मेथड में अजम्पशन होती थी, यहाँ नहीं है कोई अजम्पशन, है ना? मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ये भी रिसीप्ट ही है ना? कितने रुपए की? 300 रुपए की। अब प्यारे दोस्तों रुको, और पहले मुझे बताओ क्या क्लोज करना चाहिए, बोल के बताओ। क्या मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोज कर सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। क्यों नहीं कर सकता? शाबाश। कैपिटल फंड और कैश दो मिसिंग फिगर है, इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमेशा पहले करते थे, अब नहीं कर सकते। पहले क्या क्लोज करूंगा? कोई याद दिलाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से यहाँ क्या निकल जाएगा? उठाओ जरा जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के, कोई बताओ ना। आने दो बहन, आने दो, बैलेंस निकालो। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, एक बहन कह रही है, तो बैलेंस बीडी रिवर्स साइड निकल रहा है, कोई बता दो कितना आ रहा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। नहीं 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 नहीं, अभी खैर आने दे, उल्टा ही आ रहा है। कोई बताओ कितना आया जी उल्टा? 1999 टू। कोई चेक भी करना भैया। अच्छा यहाँ पे आ गया, सीधा आता तो मैं पॉजिटिव बैलेंस डालता, यहाँ डालता। आप कोई बताओ यहाँ डालूं या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखूं? आ गया ना? कितना आ रहा है? अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देता हूँ क्योंकि ये रिवर्स साइड आ रहा है, तो बैलेंस बीडी यहाँ पर जो भी आ रहा है उसे मैं यहाँ पे डाल लूंगा ना, जो भी आपका अमाउंट आ रहा है। अब ये तो होगी नहीं, इसको तो काट दूं। इसको बैलेंस करूंगा तो क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यहाँ पे डालूंगा, टोटल करूंगा और मैच करूंगा। क्या आ गया? बोलो ना यहाँ। करो 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 करो, जल्दी से करो, ध्यान से करो, 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला पॉइंट सारा एक बार डिस्कस करूंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 लाख की थी फेस वैल्यू वाली, हमने 180 में खरीद रखी थी, तो असेट से 81, क्लोजिंग 80 की। क्या इतनी बात आ गई थी भैया? घट गई, घटने का क्या कारण होगा? 1 लाख की बेच दी, मैं रिसीप्ट में डालता, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, 23,500 घटा हो गया, तो मैं घटा के बेचू ना। आ गया दोस्त? और पूछ लो।
एक मिनट के लिए मैं ऑफिस तक होके आऊंगा, इतने जल्दी से क्वेश्चन करना भैया। सब करो। चलो जी, आगे चलो। आ गया ना? अच्छा सा था ना? अच्छा सा था ना भैया? सबको आया? बैलेंस मिले क्या किसी के? क्या ये मेरे को बीडी बता दो, ये ओवरड्राफ्ट का कितना बैलेंस आया था? 199200। तो ये आ गया। अच्छा हुआ ये रिवर्स साइड आया, तो देखो हमें एक चीज और बढ़िया पता चली। फिर कैपिटल फंड कितना आया था मैन? और ये हमने यहाँ पर डाला और टोटल कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भैया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी याद दिलाओ कौन सा टाइप चल रहा है? हाँ, सेकंड टाइप। सब ध्यान से चलना। क्या क्वेश्चन रीडेबल है आपके लिए? हम्म, ठीक जी, चलो जी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि छोटा है, तो मैं इसको बड़ा कर दूं। अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, दोबारा देख लो कौन सा अकाउंट दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मुझे तब बताओ कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे दोस्तों। पहला हमने बनाया बड़ा अकाउंट। एडजस्टमेंट काफ़ी है और ये अच्छा क्वेश्चन है। सब साथ साथ चलना, बढ़िया से चलना। पिछले क्वेश्चन में सब जवाब दे पा रहे थे, इस पे भी सब देना। सो दिस इज माय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। द नेक्स्ट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। द करंट ईयर बैलेंस शीट 31 मार्च 1996 की। देन 95 की बैलेंस शीट। चलो जी, हेडिंग डालने सब करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। This is my balance sheet as on 31st March 96. This is statement of affair as on 31st April 95 या 31st March 96 भी कह सकते हैं। चलो जी, स्टार्ट करें। तो याद दिलाओ, एक्सपेंडिचर से चलो, इनकम से चलो या एडजस्टमेंट से? चलो जी, सब मिलके करेंगे, ध्यान से करेंगे, जम के करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी भैया? 120। इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 160। सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दे रखी है प्यारे दोस्तों। पिछले साल की एडवांस कितनी है? 64। और इस साल की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 100 रुपीज।
अब क्या करूं, मैं तो भूल गया, कुछ और करूं या वर्किंग नोट बनाऊं दोस्तों? आना ही है सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट, तो चलो जी बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे। दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग नोट, सब्सक्रिप्शन की इनकम हमें दी हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, देखना कितनी दे रखी है, 56,000। अब सब बताते चलना। पिछले साल के 120 आउटस्टैंडिंग थे, कोई बताओ हमें इस साल की इनकम चाहिए या रिसीव्ड चाहिए? रिसीव चाहिए। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कब मिलेंगे? टोटल रिसीव चाहिए, इसीलिए क्या करूं, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 95 ना। सब करो, पनवाड़ी हिसाब किताब है, किसी को ऐड क्यों किया, नहीं आया तो लॉजिक पूछो। इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 160। कोई बताओ मिले या नहीं मिले? हाँ, मेरा भाई कह रहा है ये इसमें इनकम है, इसमें जुड़े हुए हैं लेकिन मिले ही नहीं, तो रिसीप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 160 रुपीज ना। अब एडवांस में आते हैं, पिछले साल एडवांस कितने मिले थे? 64। कोई बताओ इस साल मिलेंगे या पिछले साल मिल चुके? कमाई इस साल की इसमें जुड़ी है लेकिन नहीं मिली, टोटल रिसीप्ट निकालनी है, क्या करें, लेस 64। इस साल एडवांस कितने मिले? 100। कोई बताओ एडवांस इस साल मिले, टोटल रिसीप्ट निकालनी है, क्या करूं, ऐड कर दें, कितना आ गया, 5। हाँ, अब ठीक है, 55,996, गुड भैया। सो मैं कहाँ डालूं, कोई बताओ ना इसको, रिसिप्ट साइड डाल लूं, टू, सबसे ऊपर क्यों नहीं डाल रहा मैं, कोई बताओ ना मुझे। हाँ, कितना अमाउंट है याद दिलाओ। हम्म, चलो दोस्तों आगे चलेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड पिछले साल का 92 था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इस साल का 115, 115 है भैया। इलेक्ट्रिसिटी तो पेमेंट में आएगा। मैं आपकी बार ना वर्किंग नोट की जगह यहीं पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का पेड अमाउंट देख लेते हैं पहले, कितना है भैया, 475। अरे पिछले साल का पे कर दिया होगा इसीलिए जोड़ दूं पेमेंट में, और इस साल का पे नहीं किया होगा इसीलिए घटा दूं। कोई बता दो कितना आ गया, आ गया ना डिटेल, तेज से बहन, 452। कोई पूछ लो, ये वर्किंग में बना के आना भैया, मैं जल्दी करने के लिए ऐसा चल दिया, सावधानी से चौकन्ने होके मजे से करना, ध्यान से करना, फिर आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन। हाँ बोलो बहन। ना बहन एक बात बता, 92 हमने पे किए या नहीं किए? मुझे टोटल पेमेंट निकालनी है, वो इस साल की खर्चा है, इसमें जुड़े हैं लेकिन पे तो किए नहीं, तो बता ऐड करूं या लेस करूं? मेरे को लगता है मैं वर्किंग नोट में ही बता दूं, जरा अच्छा रहेगा, ध्यान से सुनो। मैं मैं एक बार दोबारा चेक कर लूं, अमाउंट शायद उल्टे पुल्टे लिखे हैं, पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे? अच्छा, वो हमने कब पे किए होंगे, इस साल, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं जी, ये ऐड करना है और ये लेस करना है। एक बार दोबारा बताना भैया इसका करेक्शन करके कितना है। ठीक है, ठीक है भैया। क्या ये क्लियर हो गया गोपा? आगे चलें। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भैया, ये क्या अच्छा है, जरा देखना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन पिछले साल की कितनी थी? 7,820। और इस साल की स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9,750। इसका वर्किंग नोट बना लें भैया, मेडिसिन का और कहीं नहीं है, ऊपर देख के बताओ मेडिसिन यूज कितनी है। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, मेडिसिन यूज 29,980। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने इतनी यूज कर ली और मेरे पास
मेडिसिन्स का स्टॉक ये दिया हुआ है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, कितने का बच गया? सब पढ़ के बताओ, कितना माल बच गया? 9,750 का, इतना यूज कर लिया उसके बावजूद ये बच गया, तो टोटल माल निकालने के लिए बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को घटा लूं या जोड़ लूं? 9,750 को ऐड करो, क्या बन गया? 39,730 आया क्या? चेक करो, बोलो हाँ या ना। इतना मैंने यूज कर लिया, इतना बच गया, तो ये मेरा आ गया, इतना मेरे पास टोटल मेडिसिन होगी, है ना? अब इसमें से कोई बताओ, मेरे पास पिछले साल की कितनी थी? 3,750, तो उसे लेस कर दो, तो जो मैंने परचेज की होगी वो आ जाएगी। गलत बोला दोस्त, दोबारा बोल। 36। नहीं, मैंने कुछ गलत किया, दोबारा बोलो। ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 9,7। ओपनिंग क्या है? मैं ओपनिंग को ठीक करता हूँ, हाँ ठीक है, ओपनिंग ठीक करता हूँ। दिस इज 7,820। अब बताओ कितना आया? 31,910। कहाँ डालूं भैया? मेडिसिन्स करके डालो, बाय मेडिसिन्स। 31,910। चलो आगे। अब कहता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। दोबारा बोलना, क्या कर रहे हैं हम? मिसिंग है एक वर्ड। पिछले साल इक्विपमेंट कितने का था? अब कितने का हो गया? 13,900 का। ऊपर देखो, पहले इक्विपमेंट का कुछ है? हाँ है, डिप्रिशिएशन। तो वर्किंग नोट बनेगा, पहले हम यहाँ पे डाल दें इक्विपमेंट। पिछले साल कितने के थे भैया? 11,600 के। अब की बार इक्विपमेंट कितने के हो गए? 13,900 के। आ रहा है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, वर्किंग नोट पे आते हैं। ओपनिंग इक्विपमेंट 11,600 का था। अब मुझे एडजस्टमेंट ऊपर अकाउंट में क्या मिल गया? इसका डिप्रिशिएशन कितना था भैया? लेस करो जी, कितने के हुए? जबकि क्लोजिंग हमें कितना दे रखा है? अरे ये घट गया या बढ़ गया? कितने का बढ़ गया? क्यों बड़ा होगा? परचेज किया तो कहाँ डालूं? बाय इक्विपमेंट 5,550। चलो जी, सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, जमा के करेंगे, जम के करेंगे। नहीं आए तो पूछेंगे, बिल्कुल मजेदार सा है। फर्नीचर एंड फिक्सर, पिछले साल फर्नीचर एंड फिक्सर कितने का था भैया? 21,000 का। अभी इस साल कितने का हो गया? 18,900 का। वर्किंग नोट बना के समझाता हूँ, थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। ऊपर देखना, फर्नीचर पे क्या डिप्रिशिएशन था? हाँ, 2100। सो वर्किंग नोट नंबर 4, ओपनिंग फर्नीचर एंड फिक्सर था हमारे पास 21,000 का। इसका डेप्रीशिएशन हमें दे रखा था 2100। कितना हो गया? 18,900 का। और जबकि क्लोजिंग देखो, मैं निकालूं या यही दे रखा है? तो कोई सेल परचेज है या नहीं है? तो सिंपल वाला हो गया ये तो। चलो आगे चलेंगे। लैंड, अरे पिछले साल नील थी, अब 10,000 है। ऊपर खोजो, लैंड का कुछ है? नहीं। अरे कोई बताओ, पिछले साल नील थी, अब इस साल की बैलेंस शीट में दिखा दूं। लैंड 10,000 की, क्यों बढ़ गई है? हाँ, पेमेंट में डालो।
अच्छे से करो, ध्यान से करो, जमा के करो, जम के करो दोस्तों। लैंड के बाद आगे चलते हैं। भैया अब ये बहुत बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से पहले रुको और रुक के पहले ध्यान से सुनना। कहता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई बताओ एक्रूड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? अर्न बट नॉट रिसीव। पक्का ना भैया? अच्छा, यहाँ मेरे पास पिछले साल एक्रूड इंटरेस्ट 3750 था। 3750 एक्रूड इंटरेस्ट की एक एडजस्टमेंट मैं करूंगा, लेकिन अभी एक्रूड इंटरेस्ट को मत देखना, बाकी देखना एक्रूड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है किस पे। अरे दोस्तों, कहता है 11% डिबेंचर पे। इसका मतलब डिबेंचर हमने खरीद रखे होंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, फेस वैल्यू कितनी थी इनकी, पढ़ के बताओ। और 1 लाख की हमने कितने में खरीदे? तो प्यारे दोस्तों, हमारी क्या लाइबिलिटी होनी चाहिए, असेट्स होनी चाहिए? हमारी असेट्स 1 लाख से होनी चाहिए, 1,02,500 से होनी चाहिए? क्यों 1 लाख से क्यों नहीं होनी चाहिए, 1,02,500 से क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है जितने में कोई असेट्स हमने खरीदी वो ज्यादा हो चाहे कम हो, उसी पे दिखाएंगे। अब मैं असेट्स में क्या लिखूं? इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर या 11% डिबेंचर? पिछले साल कितने के थे? अभी और तो कुछ कहा ही नहीं इसने, तो खरीदे बेचे या पूरे ही होंगे? अब दूसरी बात सुनना प्यारे दोस्तों, एक तो असेट्स पता चली मुझे, उसने एक्रूड इंटरेस्ट दिया था, तो असेट्स जरूर होगी, वो मुझे पता चल गई इन्वेस्टमेंट। कोई इसको डिवेंचर की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड तो इन्वेस्टमेंट होगा, है ना? सो वो भी लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब कोई बताओ इसका एक्रूड इंटरेस्ट कितना था पिछले साल का? 3750। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, तो उन डिवेंचर वाली कंपनी की गर्दन पकड़ के हमें पैसे लेना होगा, इसलिए हमारी असेट्स। और इस साल का एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 3750। अब प्यारे दोस्तों, पहले मेरी बात सुनना, कोई मुझे बताओ 11% डिवेंचर है, मैंने 1 लाख की पार वैल्यू वाले 1,02,500 में खरीदे, तो कंपनी से मुझे ब्याज किस पे मिलना चाहिए, 1,02,500 पे या 1 लाख पे? 1 लाख का 11% कितना? 11,000। ये मेरा रिसीप्ट आया है, कमाई आई इस साल की? ऊपर देख लो, देखना वही है ना, होगी ही वही। सो प्यारे दोस्तों, अब मुझे कमाई निकालनी है या रिसीप्ट निकालनी है? मैं इसके लिए यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, सब देखना। दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 5। इंटरेस्ट अर्न ऑन 15% इन्वेस्टमेंट, 11% की भैया, 11% इन्वेस्टमेंट। कमा लिया ब्याज 11,000 रुपये, मुझे कमाई नहीं चाहिए, मुझे तो रिसीव चाहिए। अब बताओ देखकर पिछले साल के अक्रूड कितने थे? जिस कंपनी ने पिछले साल मुझे कोई ब्याज नहीं दिया हो, वो पेंडिंग ही रखा होगा या इस साल पक्का दे दिया होगा? क्या करूं फिर? अक्रूड 95 का ना? कोई बताओ इस साल का अक्रूड जो है वो मिला या नहीं मिला? मुझे टोटल रिसीव चाहिए, क्या करूं? भैया चांस की बात है, सेम आ गया ना के? हाँ, सबको आ रहा है ना, अच्छे से करो, जम के करो, बढ़िया से करो। मैं इसको डालूं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन 11% इन्वेस्टमेंट, 11,000। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब मुझे क्या दिया जी क्वेश्चन में? क्या कैश इन हैंड का ओपनिंग भी क्लोजिंग भी? अरे कोई बता दो। यहाँ बैलेंस बीडी डालूंगा। किसका बैलेंस बीडी डालूं? कैश का, बैंक का या दोनों का? कैश का भी डालूंगा और बैंक का भी। और यहाँ बैलेंस सीडी डालूंगा, कैश का, बैंक का या दोनों का? अभी कैश का ओपनिंग बैलेंस देखना, मेरे को कितना दिया, 340, तो एक ओपनिंग असेट में डालूंगा। और कैश का 340 मिल गया यहाँ पे। कैश का क्लोजिंग 160, देखना कैश का क्लोजिंग यहाँ डालूंगा। और सीडी में भी डालूंगा। अब बैंक की बारी, बैंक का ओपनिंग बैलेंस देख के बताना कितना था? 9,000। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ओपनिंग। अरे बैंक का क्लोजिंग नहीं दिया, क्या करूं, कोई बताओ ना।
आखिरी में जब बैलेंस करूंगा तो वही निकलेगा। अगर वो रिवर्स साइड निकल जाए तो कोई याद दिलाओ क्या मानेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों सारी एडजस्टमेंट हो गई, देख लो। अब एक्सपेंडिचर से शुरू करो। सब करते चलेंगे, ध्यान से करते चलेंगे। मेडिसिन मैं ले चुका। अरे हो, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर कहाँ डालूं, कोई बताओ? पेमेंट में डालूं ना? हाँ, बाय ऑनोरेरियम 12,000 रुपये। सैलरी, ऑनोरेरियम के बाद सैलरी कुछ नहीं कहा तो सारी पे कर दी होगी। 27,500, साथ साथ करना, ध्यान से करना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट में डाल दो ना, 1100 दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी हम ले चुके थे, वर्किंग नोट बना चुके। रेंट 6,000 एज इट इज, नहीं लिया। रेंट के बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ले चुके, डेप्रिसिएशन ऑफ इनकम ले चुके। ये पता नहीं क्या है, कोई याद दिलाओ? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, कैपिटल फंड में ऐड कर दूं ना? रिवर साइड डेफिशिएंसी होती तो क्या करता? मैं ओके जी। अब आ जाओ इनकम साइड, सब्सक्रिप्शन ले चुके, डोनेशन पता नहीं कहाँ क्या करूँ, इसका कोई याद दिलाओ ना। बस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ रिसिप्ट, डोनेशन मिली। आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में लूँ या हो चुका? इसका बताओ, मैं कहानी में परसों बता चुका था। इनकम फ्रॉम फिल्म शो, प्रोसीड इतना, एक्सपेंडिचर इतना, कैसे डालूं? अलग अलग। हाँ, प्रोसीड्स फ्रॉम फिल्म शो, फिल्म शो ही लिख देता हूँ। कितना मिला भैया? 11,450। और यहाँ पे फिल्म शो का खर्चा कितना हुआ? 780। आ गया? थोड़ा कंफ्यूज करूँ? बोलो ना। अच्छा एक बार बताओ, पहले ऐसा हम कहते थे फिल्म शो का पैसा मिला, देखना ये खर्चा मैंने पूरा किया है या आधे से कम है? क्या मानना चाहिए, फिल्म शो हो गया या नहीं हो गया, क्या इस क्वेश्चन में क्या मानना चाहिए? हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बोलो। एक भाई बोल रहा नहीं हुआ। क्या मानूं, फिल्म शो हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो लाइबिलिटी मानना चाहिए। देखो मैंने तुम्हें सबको फंसा लिया। नहीं, ऐसे नहीं, कारण बताओ। कारण के बगैर क्या मानूं, हो गया या नहीं हुआ? अगर कारण नहीं बताया तो फिर तो तुक्का मार प्रतियोगिता है। हाँ, क्यों हो गया? आधे से कम खर्चा किया मैंने, ये तो सात। हाँ, क्योंकि क्योंकि इनकम साइड पे दिया है, इसका मतलब हो गया होगा, खर्चा कम किया उसमें भी निपटा दिया होगा हमने। हम ये मान ही नहीं सकते पेंडिंग हो रहा, क्योंकि इनकम साइड पे है ना? यही है इसकी बेस बात। चलिए आगे चलते हैं, अच्छे थे ना ये क्वेश्चन? कौन से टाइप के किया अभी हमने? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के 4 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, 2 मैंने करा दिए, 2 बताओ मैं कराऊं या आप करेंगे? बोलो बोलो। अब मैं आता हूँ कौन से टाइप पे? थर्ड टाइप पे। थर्ड कहूँ या द थर्ड कहूँ? एक बार इसको देख लो, जिसका रह गया वो करो। सब करो सब करो। मैं थर्ड पे आता हूँ प्यारे दोस्तों। ये मेरा एक और था, इसका 13, 14, 15 थे, वो पूरे हो गए। अब आता हूँ मैं थर्ड टाइप पे, भैया ये धमाल टाइप है। ये इतना बढ़िया टाइप है जिसकी कोई हद ही नहीं। पहले दोस्तों, पहले सारे टाइप याद दिलाना, मैं एक बार सारा एक पेज बीच में ऐड कर लूँ और उसमें बताता हूँ। टाइप 1, सब आ जाओ बोर्ड पे, आओ सब बताना। टाइप 1। टाइप 1 में बताओ, क्वेश्चन में मैं कौन सा अकाउंट देता था? रिसीप्ट एंड पेमेंट। तब उससे हम कौन कौन से अकाउंट बनाते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यार दोस्तों, टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन में हमें कौन सा देता था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद तब हम कौन कौन से बनाते थे? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा सा अंदाजा लगाओ ना, टाइप 3 क्या, सबने कॉलेज में क्लास अटेंड की होंगी, बताओ ना। हाँ, गुड दोस्त। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दो देगा, वन इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देगा, और रिसीप्ट एंड पेमेंट भी देगा, ये दो देगा। अब बताओ क्या बनाना होगा?
हाँ, बैलेंस शीट बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये धमाल है, इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा। और इसकी खासियत ये है कि इसमें इतनी ज्यादा अजम्पशन होती है, इतनी ज्यादा अजम्पशन होती है जिसकी कोई हद नहीं। बड़े चौकन्ने हो गए सुन। मैं सारी अजम्पशन बताऊंगा और उनमें से बेस्ट अजम्पशन से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसके बड़े शानदार क्वेश्चन पे करते हैं। चलो दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से चलना। ये पहला मैं सबसे अच्छे वाला करा रहा हूँ, और बड़े ध्यान से मेरे क्वेश्चनों के जवाब देते रहना। मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं देने वाला। मैं क्वेश्चन का एक खास सीक्वेंस में क्वेश्चन दागूंगा, उसके जवाब आप चौकन्ने होकर देते रहना, मजा आएगा। प्यारे दोस्तों, मेरे को क्या दिया, ये पहला अकाउंट पढ़ के बताओ ना। रिसीप्ट एंड पेमेंट। फिर दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस साल के हैं? 98 करंट ईयर है, तो 97 पिछला साल हो गया। क्या क्या बना दूं, सब बता दो। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेंगे, ज्यादा करना है आज। तो दिस इज माई, और लाइनें सीधी नहीं आ रही, सीधी लाइन के लिए स्केल लगा लेते हैं। दिस इज माई लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बोले तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड देन करंट ईयर की बैलेंस शीट बोले तो बैलेंस शीट। बनाओ बनाओ बनाओ, सब ध्यान से बनाना, सब ध्यान से बनाओ। दिस इज, दिस इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31st March 97, balance sheet as on 31st March 98। आगे चलते हैं जी। अब सावधानी से कोई मुझे बताओ, सबसे पहले रिसिप्ट साइड से लूँ, पेमेंट साइड से, इनकम साइड से, एक्सपेंडिचर साइड से, या एडजस्टमेंट से? बोलो बोलो। अब बड़े ध्यान से पहले रुको, और कैसे कैसे देखना है उसका तरीका समझ लेना। एक बार आइडियोलॉजी आ जाए ना, और एक क्वेश्चन में समझ लें, तो सारे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कहता है, नीचे एडजस्टमेंट से पढ़ रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अप द बैलेंस शीट ऑफ द सोसाइटी ऑन 31st मार्च 97 एंड 31st मार्च 98। मैंने दोनों बना ली। तो फर्दर गिवन इन्फॉर्मेशन है। प्यारे दोस्तों, ये किस डेट की इन्फॉर्मेशन है? 97 बोले तो पिछले साल की। कोई देख के बताओ, पिछले साल इन्वेस्टमेंट कितने की थी? कहाँ डालूं, कोई बताओ ना। सिंपल सिंपल सा काम है, बस बताते चलो, बोल बोल के बताते चलो। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इन्वेस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को थोड़ा, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। इसके लिए तो फिर इसको छोटा करते हैं। अब दिख रहा है? अब चलते हैं जी। तो इन्वेस्टमेंट, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट 4,000 की थी। अब देखना कैसे है, बड़े ध्यान से सुनना। पहले इन रिसीप्ट एंड पेमेंट में देखो, इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट साइड है? नहीं है। मान लो होती है 1,000, तो क्या मानता है? जोड़ देता मैं वर्किंग नोट में। पेमेंट में देखो, पहले है? नहीं है। होती तो क्या मानता? सेल। पेमेंट होती तो परचेज मानता, रिसिप्ट में होती तो सेल मानता। परचेज होती तो जोड़ देता, सेल होती तो घटा देता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता तो डेप्रिसिएशन होता, वो लेस कर देता। क्या रिसीप्ट में, पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं इन्वेस्टमेंट है? इसका मतलब बेची खरीदी कुछ हुआ या नहीं हुआ? तो क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट कितने की? आ रहा है ना? सावधानी से समझना। अब प्यारे दोस्तों, सब करते चलो। फर्नीचर, पिछले साल फर्नीचर कितने का था? रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में सेल हुई क्या? ऐसा आया क्या ना? पेमेंट साइड में है क्या? है प्यारे दोस्तों, पढ़ के बताओ। चलो चलो चलो, वर्किंग नोट बनाएंगे। मैं इसको रब कर लेता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। वन, ओपनिंग फर्नीचर था मेरे पास 1,000 रुपए का, प्लस पेमेंट से परचेज पता चल गई कितने की, 670 की, है ना? यहाँ पे खोजो, क्या है फर्नीचर का कुछ? यहाँ पे होता है डिप्रिशिएशन, तो क्या करता है, कोई बता दो। है ही नहीं, तो ये तो सिंपल बात है। यहाँ पे फर्नीचर आ गया 1670 का। अब आगे चले। रेफरेंस बुक। कोई बताओ, बुक कमाई होती है, खर्चा होती है, असेट्स होती है, लायबिलिटी होती है? एक बार बताओ, बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हारी किताबें तुम्हारे लिए क्या है? अगले साल रद्दी में क्यों बेचते हो फिर? तुम्हारे लिए, रियली बात कहूँ तो, अब आत्मा के रूप से तो तुम असेट बोल रहे हो, ठीक है, पर वैसे तो खर्चा ही है ना। तो लेकिन हम क्या, इसकी किसकी चर्चा कर रहे हैं? किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या एनपीओ की कर रहे हैं? एनपीओ की। जो
फर्नीचर है या बुक्स है, वो 1 साल रहती है या कई साल रहती है? लाइब्रेरी में पड़ी रहती है उनके, तो बार-बार पढ़ते हैं मेंबर्स। तो बताओ खर्चा है या असेट्स? हुँ, डालो असेट्स में। पिछले साल की असेट्स बताओ कितने की थी? डालो, डालो, डालो। बुक्स। अब ज़रा खोजो। रिसीप्ट में नहीं है, पेमेंट में नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में बुक्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है, तो क्लोजिंग में बढ़ गई, घट गई या सेम रह गई? एडजस्टमेंट खत्म। अब ज़्यादा सावधानी से चलना, अब सबसे बढ़िया है। अरे दोस्तों, अब इसका तरीका है, सबसे पहले रिसीप्ट साइड में हमें क्या पता चलेगा? इस साल कितना पैसा मिला? इसको मिलाएँगे इनकम से, इससे पता चलेगा इस साल मिलना कितना चाहिए था? कमाई कितनी और कितना मिला, इस चीज़ों को लेकर मैं आउटस्टैंडिंग या एडवांस निकालूँगा। किसको किससे मिलाएँगे दोबारा बताओ? रिसीप्ट को इनकम से। ये पता चलेगा इतना-इतना मिला, इतना-इतना मिलना चाहिए, तो पता चलेगा कि कितना फालतू मिला, कितना नहीं मिला। इसी तरीके से फिर पेमेंट को किससे मिलाऊँगा? एक्सपेंडिचर से। सो प्यारे दोस्तों, मैं रब करता हूँ, इन सब को रब करता हूँ। जानबूझ के थोड़ा पहले आसान वाला कराना चाहता हूँ, इसीलिए एक बार इसीलिए रिसीव नहीं, जानबूझ के पेमेंट वाली कराता हूँ। पहले थोड़ा-सा आसान था, रिसीप्ट में ज़्यादा अच्छा है। दोबारा बताओ, टोटल पेमेंट को मैं किससे मिलाऊँगा? अच्छा, अब एक-एक चीज़ करके मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जवाब देना। प्यारे दोस्तों, इस साल प्रिंटिंग का पेमेंट कितना किया है? अब प्यारे दोस्तों, बहुत सावधानी से चौकन्ने होके बताना, 75 पे किया है, लेकिन खर्चा कितना है? प्यारे दोस्तों, खर्चा 80 पे किया, 75 रुपया, कोई बताओ हमने पूरा पे किया या नहीं किया? कितना नहीं किया? ₹5 नहीं किया तो मेरी क्या होगी? किस साल की? प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, मैंने लिख तो दिया आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, लेकिन इसकी 2 संभावना है। दोबारा इसको, अभी जो आपने लॉजिक बोला परफेक्ट था, लेकिन पूरा नहीं था। दोबारा ध्यान से सुनना। दोबारा बताओ, इस साल का खर्चा पे कितना किया? कितना नहीं पे किया? कोई कह सकता है मेरा मैं 5 नहीं दिया, मेरी लायबिलिटी। कोई एक चीज़ और कह सकता है इसके अलावा, इसको मिटा दो। पिछले साल एडवांस पे कर दिया हो, पिछले साल एडवांस पे किया हो तो कहाँ डालेंगे? असेट्स में। असेट्स में ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की असेट साइड में ना। तो प्यारे दोस्तों, सो 2 संभावना है, जो मैंने ₹5 पे नहीं किया वो आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या पिछले साल हो सकता है फालतू लेके आया हूँ मैं, इसीलिए नहीं दिया। कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, कहा ही नहीं है कुछ, क्या मानूँ? प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसमें ज़्यादा अच्छी असम्पशन है, कुछ नहीं कहा है तो करंट ईयर का मानेंगे, और करंट ईयर का क्या मानेंगे? आउटस्टैंडिंग। दोनों प्रिजम्पशन हो सकती हैं, क्या ये समझ में आ गया? अब फिर बताना, एडवर्टाइज़ हैं? लिख के आ जाओ, बिल्कुल बहुत अच्छा, टीचर बहुत खुश होंगे। एडवर्टाइज़मेंट का पेड बताओ, खर्चा बताओ यहाँ से देख के। पूरा पे किया या कम पे किया? कितना पे कम किया? ₹9 कम पे किया तो मेरी लायबिलिटी, मैं ऐसे और कहाँ डाल सकता था? कोई याद दिलाओ। पिछले साल की असेट्स, है ना? है ना? और दोनों तरीकों से मेरे आंसर अलग-अलग आएँगे और दोनों तरीके सही होंगे। हर एक एंट्री की कितनी असम्पशन्स निकल रही हैं? 1 या 2? हमने मोटे तौर पे दोनों असम्पशन सीखी और क्या कहा, हम कौन-सा मानेंगे? कुछ नहीं कहे तो किस साल का? पिछले साल का या करंट ईयर का? फिर आगे चलो। फर्नीचर परचेज़ तो मैं ले चुका था प्यारे दोस्तों, लेकिन अब प्रिंटिंग मिला लिया, एडवर्टाइज़मेंट, स्टाफ सैलरी, देख के बताओ पेमेंट कितना है? नीचे देखो, नीचे सैलरी का, स्टाफ सैलरी का खर्चा कितना है? अरे कोई बताओ, मैंने कम पे किया, फालतू पे कर दिया या? ₹100 जो फालतू पे किए, वो 2 कारण बताओ। इस साल एडवांस दिए होंगे या पिछले साल की आउटस्टैंडिंग होगी, दोनों हो सकती हैं। कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी मान लेना, अभी क्या मानूँ? एडवांस सैलरी कितना भैया? ₹100 है ना? अच्छा है ना? बड़े ध्यान से चलो, सैलरी हो गया, फर्नीचर हम पहले ले चुके हैं, रेंट की पेमेंट बताओ जी, ₹520 है ना? जबकि रेंट का खर्चा बताओ। अरे खर्चा 600, 520 किया पे, तो बताओ कितना? ₹80 आउटस्टैंडिंग हो गया ना? पिछले साल का एडवांस ही मान सकता हूँ ना, मैं करंट ईयर मान रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कितना पेमेंट है? 110। जबकि खर्चा देख के बताओ कितना है? 110, अरे 110 ही खर्चा है और 110 का 110 पे कर दिया, मैच कर गया। कोई बताओ असेट्स है, लायबिलिटी है, कुछ नहीं है? हाँ, प्यारे दोस्तों, पता नहीं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ तो नीचे तो होता ही नहीं, कहाँ डालूँ इसको?
हाँ, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ना, कैश लिखूँ या कैश एंड बैंक लिखूँ? प्यारे दोस्तों कोई बताओ ना, मैंने किसको किससे मिलाया था अभी? पेमेंट को एक्सपेंडिचर से ध्यान से सुनना, ये तो सारे हो गए, यहाँ पे मत छोड़ देना, इसमें कुछ बचा हुआ है, इसको चेक करो। प्रिंटिंग ले चुका, एडवर्टीजमेंट ले चुका, रेंट सैलरी ले चुका, मिसलेनियस ले चुका, ये क्या रह गया? सरप्लस कहाँ डालूं, कोई बताओ। गुड भैया। अब पता नहीं किसको किससे मिलाऊं, कोई याद दिलाओ ना। अब ये ज्यादा अच्छा है, रिसिप्ट को इनकम से बिल्कुल सावधानी से चलना, आप चौकन्ने होके चलना। प्यारे दोस्तों बीडी इसमें है ही नहीं, कहाँ डालूं, कोई बताओ ना। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक लिख लूं, 450। अब सबसे अच्छे वाला आएगा, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों पहले रुको और मेरे को बताओ, ये इंटरेस्ट पिछले साल का कितना मिला है, इस साल का कितना मिला है? नीचे देख के बताओ इस साल की कमाई कितनी है। इस साल के 160 में से इस साल के कितने मिले हैं? क्या क्या मतलब हुआ? पिछले 10, क्या कहूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहना अच्छा रहेगा या एक्रूड इंटरेस्ट कहना अच्छा रहेगा? हाँ, अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, क्या लिखूं? एक्रूड इंटरेस्ट 10 रुपया, पक्का ना? 160 कमाए, मिले 150, क्या यही कहेंगे? कोई बताओ ये पिछले साल के कितने मिले हैं इस साल? इसे क्या कहूँ? हाँ, पिछले साल एक्रूड हो गया, वो इस साल मिल गए। हो गया ना, ये ज्यादा अच्छा था ना। इनर कॉलम में ब्रेकअप दे दिया, ध्यान से करना, चौकन्ने होकर करना, मैं रुक रहा हूँ, जल्दी से करो इसे, ध्यान से करो, समझ के करो। किसी को नहीं आया पूछ लो। चलो दोबारा देखते हैं। पता कमाई कितनी थी इंटरेस्ट की इस साल की? कौन? 160 है बहन, कितना है ये? 160। इस साल के नाम का बता कितना मिला? 150। तो कितना नहीं मिला? बता बता बता। 160 कमाए, 150 मिले, तो कितना नहीं मिला? 10 रुपया। मेरे को गर्दन पकड़ के लेना है बैंक और की, मैंने एसेट्स में डाल दिया, क्या आ गया बहन ये? हाँ, अब पिछले साल के नाम का कितना मिला? 100 रुपये। तो पापियों ने पिछले साल नहीं दिया होगा, तभी तो इस साल मिल रहा है, तो पिछले साल का आ गया ये एक्रूड इंटरेस्ट, आ गया। अब जरा सावधानी से, अब तुम बताना फिर। पहले नीचे देखो, ट्यूशन फीस कितनी कमाई है इस साल की? इस साल के नाम के कितने मिले? इस साल के नाम के 97 98 है। कोई बताओ, कमाए 1100 से, मिले 1000 रुपये, पता नहीं क्या करूं। बोलो बोलो बोलो। एक्रूड ट्यूशन फीस 100 रुपया। कोई बताओ पिछले साल के कितने मिले हैं इस साल? 100 रुपये। तो पिछले साल की एक्रूड ट्यूशन फीस होगी। अच्छा मैं इसको सही करूँ भैया, ये तो अगला साल है। प्यारे दोस्तों ये तो अगले साल के किसी ने दे दिए, तो एडवांस ट्यूशन फीस कह दूं? सबको आ रहा है ना? अच्छा था ना ये? आगे चलो। प्यारे दोस्तों मेरा इंटरेस्ट हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, अब एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस पे पहले नीचे देखो। अरे यहाँ तो है ही नहीं, खाली मिले मिले हैं एंट्रेंस फीस के इस साल के। पता नहीं क्या करूँ। कैपिटल फंड नहीं, एडवांस नहीं, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, ऐसा होता है ना। तो एंट्रेंस फीस हमारी लाइबिलिटी होगी ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही होगी, इसका मतलब, है ना? है ना? आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मेंबरशिप फीस, अब इसे ध्यान से देखना, पहले मेंबरशिप फीस की कमाई बताओ। 1150। इस साल के मिले कितने? ये तो पूरे मैच करेगा भैया, कुछ नहीं। पिछले साल के कितने मिले? पता नहीं कहाँ डालूं, कहाँ डालूं? किस साल की? पिछले साल के मिले, तो एक्रूड मेंबरशिप फीस पिछले साल नहीं मिली थी, असेट्स ना, है ना? अभी रुको, अगले साल के कितने मिले? तो एडवांस, ये मेरी लाइबिलिटी होगी ना, एडवांस मेंबरशिप फीस। आगे चलो, मिसलेनियस इनकम 130 मिली और कमाई भी 130 थी। मैच कर लिए ना भैया सारे? एक बार इसमें देख लेना कोई रह ना जाए। ट्यूशन फीस हो गया, मेंबरशिप फीस हो गई। अच्छा मान लो यहाँ पे सारे मैच कर गए, मान लो यहाँ पे लिखा होता ऑडिट फीस 4000 रुपये, ऊपर नहीं होता, तो मैं कहाँ डालता?
हाँ, accrued ऑडिट फीस, क्योंकि मैंने कमा लिए 4,000, मिला एक भी नहीं, मेरी मेरी इनकम हो जाती, असेट्स हो जाती। आ गया ना? आ गया ना? पहले दोबारा बताओ कैसे करना है, पहले एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट में ओपनिंग देगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सेल, परचेज, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जोड़ के क्लोजिंग निकालो। फिर किसको किससे मिलाओ, कोई याद दिलाओ, रिसीप्ट को किससे मिलाना है? इनकम से। और असेट्स लायबिलिटी निकालनी। फिर पेमेंट को किससे मिलाना है? एक्सपेंडिचर से। क्या ये समझ में आ गया? वाइस वर्सा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, उल्टा दोनों तरीके से, इसको इससे फिर इसको इससे। कोई भी चीज कहीं की रुकनी नहीं चाहिए। अब कोई बताओ ना, इसको जब मैं बैलेंस करूंगा तो क्या निकलेगी चीज? कैपिटल फंड कोई बता दो। 4, 5, 6,350 भाई। 6,350 यहाँ पे भी डाल दूं। सरप्लस जोड़ दिया तो 6,750। टोटल फिनिश गया। कोई बताओ, ये तीसरा मेथड मुश्किल है, ये ज्यादा मजेदार है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में मान लो आ जाए। एनपीयू की चॉइस एनपीयू से आती है, बहुत बारी ऐसा होता है। फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड में चॉइस हो तो कौन था? थर्ड में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? करो करो, सब करो सब करो, एक और करेंगे। तेज से बोल बहन। ट्यूशन फीस वाला समझाऊं? ट्यूशन फीस का बहन ध्यान से देखती चल। ट्यूशन फीस की पहले यहाँ पे देख कमाई कितनी है, बता बहन। जबकि यहाँ ट्यूशन फीस मिली कितनी? 1,000। तो बता कितने लोगों से अभी लेनी है हमें? हाँ, तो मैं एसेट्स में डाल ली, है ना? अब बता बहन, ये 100 रुपए इस साल के, ये 100 रुपए इधर फालतू है, किस साल के? करंट ईयर 98 है या 99 आ रहा है? बोल बहन। इस साल के मिले या अगले साल के मिले? किसी बच्चे ने अगले साल की फीस दे दी तो हमारी तो लायबिलिटी हो गई ना। देख मैंने यहाँ पे डाल दिया, अगले साल पढ़ाना है पर बच्चे को या पैसे वापस करने। एक्रूड भी है और एडवांस भी है, ये दोनों हो सकते हैं। किसी बच्चे ने पैसे नहीं दिए, उससे लेने हैं मेरी असेट्स, किसी दूसरे बच्चे ने अगले साल के लिए भी दे दिए, मेरी लायबिलिटी भी। हो जाएगा ना बहन? चलें दोस्तों, अच्छे थे ना? एक और खेलते हैं। वापस आओ प्यारे दोस्तों, अब मिलके करना है, तेजी से चलना है, ध्यान से करना है। देखो पहला अकाउंट कौन सा दिया? रिसिप्ट एंड पेमेंट। थोड़ा सा ना ये क्लास आज की लंबी इसीलिए भी प्लान करके रखी, मैं चाहता था सेकंड और थर्ड मेथड को ना कंबाइन करके करो। मैं एक क्लास में सेकंड कराता, एक में थर्ड कराता, तो दिमाग ना उतना मेच्योरिटी से टॉपिक को नहीं ग्रैप्स करता। तो एक ही क्लास में करेंगे ना तो कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन हो जाएगा तो बल्कि सेकंड और थर्ड मेथड के कारण फर्स्ट मेथड ज्यादा खिलेगा, और हमें पता चलेगा कि ओवरऑल क्वेश्चनों में क्या होता है। सो अच्छे से करना। चलो दोस्तों, अब तो तुम कर सकते हो, लीड करो। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया, तो मैं पहले बनाया क्या? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, और फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट। सब करेंगे, ध्यान से करेंगे दोस्तों। दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 96 होगा ना लास्ट ईयर, एंड दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 97। 60 ऊपर एडजस्टमेंट है। 1 जनवरी 1997 बोले तो इस साल के बिगिनिंग में क्लब के पास ग्राउंड एंड पिवेलियन थे 50। ग्राउंड एंड पिवेलियन 50,000 रुपये। सावधानी से चलना। रिसिप्ट में देखो ग्राउंड एंड पिवेलियन है नहीं है। पेमेंट में, पेमेंट नहीं होती तो परचेज होता नहीं है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ग्राउंड एंड पिवेलियन का कुछ भी नहीं है, तो बता दो एंड में भी कितने के होंगे? 50,000 के ना? पहली एडजस्टमेंट हो गई। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिगनिंग में थे 30,000 के। अब एंड के लिए मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ। स्पोर्ट इक्विपमेंट ओपनिंग 30,000 के। प्यारे दोस्तों, रिसीप्ट साइड में इक्विपमेंट नहीं है, पेमेंट साइड में इक्विपमेंट नहीं है, नहीं है ना? डेप्रिसिएशन ऑन स्पॉट इक्विपमेंट 6,000 यहाँ पे और कहीं नहीं है, क्या करूं भैया? बस सिंपल सी बात हो गई। 24,000 रुपये का स्पोर्ट इक्विपमेंट। चलो जी आगे चलेंगे।
स्पोर्ट इक्विपमेंट के बाद फर्नीचर, सब सावधानी से चलना। फर्नीचर पिछले साल कितने का था? 7,000 का। रिसीप्ट में देखो, नहीं है। पेमेंट में है, कोई याद दिलाओ ना, पेमेंट में पैसा गया तो क्यों गया होगा? परचेज तो, हाँ प्यारे दोस्तों नीचे भी देखते हैं, डेप्रीशिएशन भी 800 का। वर्किंग नोट नंबर 2, बनाओ बनाओ बनाओ, सब बनाओ, मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। दिस इज ओपनिंग फर्नीचर, कितने का था प्यारे दोस्तों? 7,000 का। पेमेंट में 2,000 का है तो परचेज हो गया, और डेप्रीशिएशन 800 है। कोई बता दो कितना बच गया? बहुत बढ़िया। फर्नीचर में डाल लूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, 8200। प्यारे दोस्तों ऊपर वापस आ जाओ। फर्नीचर के बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन दैट डेट वाज 1000, पिछले साल के है ना, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,000 है। अब पहले सब्सक्रिप्शन को चौकन्ने होके करना, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मैं उसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 3। सब ध्यान से सुनना, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? सब बोलो। 1,000 में से इस साल मिला कितना? कोई बता दो, स्टिल कितने आउटस्टैंडिंग होंगे? ये प्यारे दोस्तों पिछले साल वाले हैं, है ना? फिर बताना, अब दोबारा आओ। प्यारे दोस्तों दोबारा देखना, एडजस्टमेंट में दिया था। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? मैंने यहाँ पे डाल दिए। 1,000 में से इस साल मिले कितने? कितने पापियों की गर्दन अभी पकड़नी है? डाल दिए मैंने असेट से। अब दूसरी चीज देखना, इस साल की सब्सक्रिप्शन की कमाई बताओ, जबकि इस साल के नाम के मिले कितने? इस साल के नाम की आउटस्टैंडिंग कितनी हुई? टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? अब तीसरी बात बताओ, इसी को देख के अगले साल के नाम के कितने मिले? पता नहीं कहाँ डालूं। हाँ अच्छा था ना? लॉजिक से चलना, बहुत ध्यान से चलना। अच्छा, इस टाइप को कोई क्वेश्चन का आंसर देख के समझा जा सकता है? नहीं, ये ऐसा है, आंसर देख के नहीं समझ में आएगा। तो इसको अभी इस तरीके से करना, कभी 4 दिन बाद सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करोगे ना, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या टपक गया। तो ये सीधा सीधा करा जा सकता है, समझा जा सकता है, और प्रैक्टिस क्लास के फौरन बात करना दोस्तों इसकी। आगे चलूंगा। मेरे दोस्तों एडजस्टमेंट में वापस आया, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, पिछले साल का था। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितने भैया? 1,000 रुपया। अच्छा अब सावधानी से सुनना, वापस आता हूँ मैं। इसका सब्सक्रिप्शन का तो वर्किंग नोट नहीं बना, लेकिन स्टेशनरी का बनेगा। कोई बताओ स्टेशनरी की पेमेंट कितनी है? बोलो बोलो बोलो। 3। अच्छा एक बात बताओ, स्टेशनरी का पेड अमाउंट है 3,000 रुपया। अभी पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे, कोई बताना यहाँ पे थे? ये मैंने छोड़े होंगे या पे कर दिए होंगे? तो ये क्रेडिटर नहीं, पे कर दिए तो इसमें जुड़े हुए हैं, ऐड मत करिए, इसमें तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं भाई। ये 96 के हैं। तो कोई बताओ इस साल की पेमेंट कितनी है? दिस इज पेड या पेड फॉर करंट ईयर? जबकि खर्चा देख के बताना, स्टेशनरी का कितना था? 2,800। एक्सपेंडिचर था 2,800 रुपये, 2,800 रुपये खर्चा था, पे किया 2,000 रुपये। कोई बता दो 800 रुपये दिए या नहीं दिए? आ गया ना? आ गया ना? अच्छा सा था। करो करो करो, मैं लाइब्रेरी में डाल रहा हूँ। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना आया था? 800 ना? चलो दोस्तों, मेरी ऊपर वाली एडजस्टमेंट खत्म हुई। अब याद दिलाओ, पता नहीं किसको किससे मिलाते थे। रिसीप्ट को इनकम से, एक एक करके करेंगे, सब मिलाएंगे। मैं इसको रब कर लेता हूँ। चलो दोस्तों स्टार्ट करें। बैलेंस बीडी, क्या लिखूं, कैश या कैश एंड बैंक? चलो जी। सब्सक्रिप्शन लूं या हो चुका? बोलो बोलो, सब्सक्रिप्शन लूं या? हाँ। सेल ऑफ न्यूज़पेपर से कोई बताओ पैसे कितने आए? और नीचे देखना कमाई भी कितनी थी, 300 है बहन। कमाई भी कितनी है? 300। बताओ असेट्स लायबिलिटी या कुछ नहीं? सब बताओ, रेंट कितना मिला अब? जरा देखना, रेंट कम,
यहाँ रेंट, ये पता नहीं रेंट रिसीव्ड लिखा है, देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेंट रिसीव्ड होगा या रेंट अर्न होगा। हाँ ये अर्न है। तो 2400 कमाए जबकि मिला कितना है, क्या कहूँ, 200 रुपये। हाँ हाँ, मिलने वाली चीज के लिए अक्रूड रेंट लिख लूँ ना, कितना रुपया। चलो आगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एंट्रेंस फीस के देखो कितने मिले, जबकि मेरे को इनकम भी कितने की है, मैच कर गया। मान लो यहाँ इनकम में होता ही नहीं तो मैं क्या करता। हाँ सारी, इसका मतलब एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज ही की होगी ना। प्यारे दोस्तों, इसको मिला लिया, यहाँ पे देखना यहाँ के तो कोई नहीं रह गया, सारे हो गए ना। अब प्यारे दोस्तों को याद दिलाओ किसको किससे मिलाऊं। पेमेंट को एक्सपेंडिचर से मिलाएंगे, चलो दोस्तों मिलाएंगे, सब मिलाएंगे। पहला पेमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लूँ या हो चुका, हो चुका। सैलरी बताओ कितना मैंने पे किया, जबकि सैलरी का खर्चा कितना था, पूरा पे किया या कम पे किया, कितना पे कम किया, कहाँ डालूं। हाँ आ रहा है ना। प्यारे दोस्तों, सैलरी के बाद एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कितना है देख के बताओ, 2000। और एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है, मैच कर गया कुछ नहीं। फायर इंश्योरेंस की पेमेंट बताओ कितनी है, और फायर इंश्योरेंस का खर्चा कितना है। अच्छा, फायर इंश्योरेंस का ध्यान से सुनना, खर्चा है 1200 रुपया, पेमेंट किया 1500 रुपये, क्या कहूँ। मेरी लाइबिलिटी एसेट्स। अच्छा, ऊपर ऊपर तैरा के लेके चलूं या गहरे लेके चलूं, गहरा लेके चलो तो ध्यान से सुनना। ये मैंने ऐसा कर तो दिया फायर इंश्योरेंस का। कोई बताओ, फायर इंश्योरेंस का जनरली कोई लोग पर्सन एडवांस पेमेंट भी करते हैं या नहीं करते जनरल। तो मैं पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की क्या मान सकता था, कुछ और या आउटस्टैंडिंग। तो मैंने फालतू दिए होंगे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग, वो भी एक ओपिनियन यहाँ पे जस्टिस थी। पर हम अपनी बेसिक असम्पशन पे चल रहे हैं, कुछ नहीं कहे तो किस साल का मानेंगे। चलो, फायर इंश्योरेंस के बाद फर्नीचर देखना मैंने ले लिया। इन्वेस्टमेंट यहाँ आई है, यहाँ तो आ ही नहीं सकती, कोई बताओ पता नहीं क्या किया होगा। हाँ तो नई इन्वेस्टमेंट आ गई, असेट्स में डाल लूँ ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालूं या केवल क्लोजिंग में। चलो आगे चलेंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस देखना यहीं पे आएगा ना, कितना भैया, कोई बता दो। इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल बंद। तो ये बहन कह रही है ये रह गया बिल्कुल कोई, क्योंकि सरप्लस अभी यहाँ पे आएगा, सैलरी हो गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, ऑडिट फीस रह गई भैया। कोई बताओ, ऑडिट फीस का कुछ नहीं कहा, पेमेंट नहीं करी तो क्या कहूँ। हाँ नहीं भाई, 500 रुपये का खर्चा और मैंने 1 रुपया नहीं दिया, तो साल की मेरी लाइबिलिटी ना भाई, है ना। एडवर्टीजमेंट हो गया, फायर हो गया, डिप्रीशिएशन ले चुका मैं दोनों का। सरप्लस पता नहीं कहाँ डालूं, कोई बताओ ना। यहाँ से कैपिटल फंड निकाल लेते हैं, 80, 90, 92 जा रहा है क्या, कितना सरप्लस था, 8400, खत्म, आ गया 1,04,000। सही आया ना, 92,000 ही था ना वो। जल्दी जल्दी करो, मजा आ गया, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। कितने टाइप सीखे हमने, 3 टाइप सीखे, तीनों टाइप क्लियर थे। मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीकॉम ऑनर्स से, बीकॉम प्रोग्रामिंग में, क्या नकल मारने की जरूरत है, मजा आएगा करोगे, नकल मारना नहीं। ओपन बुक है तो क्या किससे से पूछना, खुद कर लेना। और अकाउंट्स में ओपन बुक क्या, क्या लॉ में ओपन बुक हो सकता है, अकाउंट्स में क्या सेम मिलेगा ही नहीं। करो करो करो, सब करो, ध्यान से करो, बहुत मजा आया आज की क्लास में। तो आज की क्लास को इतना ही रोकेंगे दोस्तों। अगली क्लास में कि मेरा कौन सा चैप्टर पूरा हुआ, अब मेरा कौन सा चैप्टर मैं कराऊंगा, फाइनल अकाउंट। बस एक क्लास में मैं पूरा करा दूंगा, बचेगा नहीं। तो मज़ेदार सा टॉपिक है, अच्छा सा है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भैया, असाइनमेंट में देखना, अच्छे से कर लेना। तो बस यही था। तो आज के लिए इतना ही। कोई मित्र कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो बोलें।